नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। जी हां, एक घिनौनी या यूं कहें मानवता को शर्मसार करने वाली घटना राजधानी दिल्ली से सामने आई है, जहां पर दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ एक 14 साल की लड़की के साथ रेप और साथ ही उसका गर्भपात कराने की ये घटना सामने आई है। ये घटना मानवता को शर्मसार करती है। घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन जब एक महिला बाल विकास विभाग में ही काम करने वाला अधिकारी ऐसा करता है तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि अरविंद केजरीवाल सरकार और वहां दिल्ली महिला आयोग क्या कर रहा था। उस लड़की के साथ इस तरीके की घिनौनी करतूत को अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, फिर चाहे वो नरेश बालियान हो या फिर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल हो, वो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हुए दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी का ये आरोप है कि चाइल्ड रेपिस्ट केजरीवाल का पसंदीदा अधिकारी था, यानी जो दिल्ली महिला आयोग में काम कर रहा था अधिकारी, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल का खास था, उसे प्रमोट किया गया था। ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी के हैं। यहां तक कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और साथ ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर भी हमला बोला गया है और कई सवाल इस पूरी घटना को लेकर उनकी तरफ से पूछे गए हैं। कई किस्म की भयानक घटनाएं जो हैं वो हुई हैं, लेकिन भारत बाय एंड लार्ज एक शांति प्रिय देश है और उसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे यहाँ बुरे लोग नहीं हैं। जो चंद बुरे लोग हैं, उन बुरे लोगों का सामना करना, और ख़ास तौर पे जिस प्रकार का आज दिल्ली में भी एक केस सामने आया, अखबार के माध्यम से पता चला कि एक दिल्ली सरकार में अफसर तैनात हैं और माइनर बच्ची के साथ एक लंबे समय तक रेप किया और उनकी पत्नी शामिल हुई प्रेगनेंसी गिराने के लिए। दुख का विषय है और मुझे लगता है कि समाज को ऐसे में भी हिम्मत दिखाना चाहिए और इस तरीके के जो लोग घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पुलिस केस दर्ज करके जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करे और कोर्ट कचहरी भी अपना काम करें। लेकिन जिस घटना का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली के उत्तरी जिला के जो डीसीपी हैं सागर सिंह कलसी, उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर पूरी जानकारी दी है कि आखिर के कब की घटना है और किस तरीके से एक जो डिप्टी डायरेक्टर था महिला बाल विकास विभाग में, उसने अपनी ही दोस्त की बेटी के साथ इस तरीके का ये शर्मनाक करतूत की है। उन्होंने इस पूरे घटना की पूरी जानकारी दी है, सुनिए। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के हमारे बुराड़ी थाने में ये मामला है। ये हमारे पास 12 तारीख के आसपास आया था, जब ये नाबालिग लड़की जो कि 17 साल के उम्र की है, ये इसके फादर की डेथ हुई थी लड़की के 2020 में अक्टूबर में। फिर घर में क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ग्लूमी थी तो इन्होंने अपने जो लोकल इनके फैमिली फ्रेंड ही हैं एक, जो हमारे इस केस में अभी अक्यूज्ड हैं, उनके घर में लड़की को भेज दिया। ये 9th क्लास में उस समय पढ़ती थी। ये जो लड़की है ये शी सबमिट्स ऑफ नाउ कि उस साल 2020 में नवंबर, दिसंबर और फिर 21 में जनवरी में इसके साथ गलत काम जो है इसके वही लोकल गार्डियन जो थे उन्होंने किया है। उसके बाद में इसने अपनी आंटी को, जो उनकी वाइफ को बताया, तो उन्होंने इसको धमकाया भी और इसका जो है अबॉर्शन पिल्स के साथ इसका अबॉर्शन कराया। ये जो लड़की है ये काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रही है। बाद में इसने अपनी मदर को बताया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ये अपनी मदर के पास चली गई। घर में क्योंकि फादर की डेथ के चलते भी ग्लूमी कंडीशन थी, तो ये इसका बिहेवियर स्ट्रेस में, टेंशन में, शॉक में, पैनिक अटैक्स, ये सब भी धीरे धीरे आते रहे।
अगस्त में पहले हफ्ते में ही इन्होंने एक हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिस्ट को, लड़की को लेकर गए दिखाने। तो वहाँ ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द मीडिएशन, ड्यूरिंग द थेरेपी ये जो है बात सामने आई। तो ये जो हॉस्पिटल से हमें इतला मिली है और हमने इस पे लीगल एक्शन लिया है। सब्सिक्वेंटली जो मैजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट होता है उसके लिए हमने जब रिक्वेस्ट डाली अगले ही दिन, तो डॉक्टर हैड एडवाइज्ड कि अभी द गर्ल इज़ नॉट फिट फॉर गिविंग ए प्रॉपर स्टेटमेंट, तो कुछ दिन बाद वो बताएंगे। आज हम फिर परस्यू कर रहे हैं और सब्सिक्वेंटली जो है फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड। जिस तरीके से ये राजधानी दिल्ली में बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर केजरीवाल सरकार एक्शन लेने के बजाय जो शर्मनाक राजनीति कर रही है उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मणिपुर के बाद अब राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर आरोप मढ़ रहे हैं। नरेश बालियान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो तो एलजी तक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। और वहीं आपको ये बता दें कि शहजाद पूनावाला की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आज मीडिया और हमारे द्वारा मुद्दा उठाए जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब स्वाति मालीवाल का वही पुराना नाटक और लक्ष्य परिवर्तन वो कर रही हैं। उन्होंने जो दिल्ली महिला आयोग है उससे कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये पूछा है कि डीसीडब्ल्यू की पूर्ण विफलता और इस अधिकारी को दिल्ली सरकार के संरक्षण पर कुछ सवाल हैं जिसका जवाब दिल्ली महिला आयोग को देना होगा। बीजेपी की तरफ से सवाल ये किया गया है कि आखिर आप काम पर सो क्यों रही हैं? क्या आप पीड़िता से तभी मिल रहे हैं जब हमने आपको बेनकाब किया था? सवाल ये भी पूछा गया है कि आप पिछले एक हफ्ते कहाँ थे जब दिल्ली की बेटी को आपकी जरूरत थी? आप मणिपुर जा सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं। ये सवाल बीजेपी की ओर से दागा गया है। सवाल ये भी पूछा गया है कि दिल्ली सरकार इस आदमी को क्यों बचा रही है? अब जाकर केजरीवाल ने उन्हें निलंबित करने का नोटिस जारी किया है। सवाल ये भी बीजेपी ने पूछा है कि क्या आपका एफबीयू अधिकारियों की ऐसी हरकतों के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं करता है, केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए है? ये बड़े सवाल है जो बीजेपी की ओर से पूछे गए हैं इस पूरी घटना को लेकर। और जवाब जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी घटना को लेकर जहां पर जो ये डिप्टी डायरेक्टर हैं दिल्ली महिला आयोग में, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्द से जल्द, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां दिल्ली महिला आयोग का काम ये होना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है उसका लेखा जोखा उनके पास हो। लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की ही रक्षा करने वाले लोग महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर आम जन से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले को लेकर जो घटिया राजनीति कर रही है, जहां पर वो लड़की एडमिट है जिसके साथ ये घटना हुई है, दरअसल उस अस्पताल में जाकर स्वाति मालीवाल वहां ये कह रही है कि उन्हें लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या कुछ इस पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल ने कहा है, सुनिए। बात ही नहीं कर रहा, बस रोक दिया है। अब मैं इन लोगों से लड़कर, फिजिकली लड़कर अंदर जाऊं क्या? तो मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है जो दिल्ली पुलिस छुपाना चाह रही है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को अंदर जाके लड़की से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमें अस्पताल मना कर रहा है, मत आइए मत आइए। क्यों ना आऊं मैं? ये मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। मैं कैसे नहीं मिलूंगी लड़की से? कितनी शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए भी और इस अस्पताल के लिए भी कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को यहाँ जमीन पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग मेरे को सर्वाइवर से नहीं मिला रहे। तो मैं ये दिल्ली पुलिस को चेतावनी दे दूं, इनको जो करना है कर ले, मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरे को सर्वाइवर से और उसकी मदर से मिलने नहीं दिया जाएगा। बिना परिवार वालों से मिले, बच्चे से बिना मुलाकात की आप
नहीं जाएंगे आप? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरा धरना शुरू हो गया यहाँ पे। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे को सर्वाइवर से और उसकी मदर से मिलने नहीं देते। मैं भी देखती हूँ दिल्ली पुलिस में कितना जोर है, कितनी देर तक मेरे को नहीं मिलने देंगे। तो एक तरफ इस घटना को लेकर राजनीति चरम पर है, तो इस पूरे मामले को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और साथ ही दिल्ली महिला आयोग को कटघरे में लिया है और ये पूछा कि जब उनका अपना अधिकारी ये अपराध कर रहा था तो कहां थे वो लोग। ये सवाल जो है वो रेखा शर्मा की ओर से पूछे गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग इसके ऊपर इंक्वायरी करेगी। मैंने अभी ये सारे उससे देखा है और बात भी करी अपने ऑफिस में। हमने सुओ मोटो ले लिया है, लेकिन हम इंक्वायरी भी करने जा रहे हैं। एक ऑफिसर जो WCD में ही काम करता था, जो महिलाओं के अधिकारों के ऊपर काम करता था, वही एक छोटी बच्ची को जिस समय उसने ये रेप करना शुरू किया वो 14 साल की थी, आज वो 16 साल की है। और वो और उसकी बीवी मिलकर एक तो इलीगली उसको अपने पास रखा हुआ था, उसको कोई लीगल तरीके से उसको नहीं अडॉप्ट किया गया था। और फिर वो WCD का ऑफिसर होते हुए दिल्ली सरकार क्या सोई हुई थी? लास्ट 2 साल से वो ये कर रहा था। और जब बच्ची सामने आई, दिल्ली सरकार का एम्प्लॉय अगर ये खुद कर रहा है और वो DCW के साथ काम कर रहा था, तो DCW जो कि हर दूसरे के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, वो कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? उनका खुद का एम्प्लॉय ये कर रहा था। ये बहुत सारे क्वेश्चन दिल्ली सरकार के ऊपर भी आते हैं और बहुत सारे प्रश्न हमें भी पूछने हैं दिल्ली सरकार और DCW से भी। तो कुल मिलाकर ये पूरी घटना जाहिर तौर पर, चाहे घटना मणिपुर की हो, चाहे घटना पश्चिम बंगाल की हो या फिर राजधानी दिल्ली की, अगर महिलाओं के साथ, अगर नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इस तरीके से कई सालों तक एक बच्ची का रेप हो रहा है, तो कहां है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जो हर एक मुद्दे पर बीच में टांग अड़ाती हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में उनके ही विभाग में क्या हो रहा है इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है और इसका दोष वो दिल्ली पुलिस पर मढ़ती है। तो जाहिर तौर पर यहीं पर केजरीवाल सरकार बेनकाब हो जाती है कि किस तरीके से उनके नेता और उनके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल सरकार को घेर रही है। बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने बाकायदा ट्वीट किया है, तमाम लोगों की तरफ से पोस्ट किए गए हैं और ये कहा गया है कि रेपिस्ट को दिल्ली सरकार की मंत्री ने खुद अपने मंत्रालय में OSD के पद पर खुद नियुक्त किया था। रेपिस्ट खुद का आदमी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ड्रामा कर रही है। आम आदमी पार्टी का हाथ जो है वो रेपिस्टों के साथ है। ये बड़ा हमला बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि उस डिप्टी डायरेक्टर को जो है निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी कब होगी इसको लेकर लगातार कहीं न कहीं सवाल बने हुए हैं। लेकिन जो राजनीति इस पर हो रही है जाहिर तौर पर वो शर्मनाक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय जिस तरीके से सियासत कर रही है, जाहिर तौर पर इस पूरी घटना को लेकर वो बेहद शर्मनाक है, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।